अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू मेन ग्रुप्स, यानी साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को टू मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। सबसे पहले मेटल्स है। अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल, यानी तकरीबन 70% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। ऑल मेटल्स हैव आलमोस्ट सिमिलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तमाम जो मेटल हैं तकरीबन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी आर ग्रे सॉलिड्स एंड दे कैन बी मोल्डेड और शेप बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग। तमाम जो मेटल्स हैं ये तकरीबन शाइनी और ग्रे सॉलिड्स में होती हैं एंड दे कैन बी, यानी इन्हें मोल्ड और शेप बाय हीटिंग और प्रेसिंग, इन्हें हीट दे के या फिर प्रेस करके इन्हें किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है और मोल्ड भी किया जा सकता है। मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर्स यानी अच्छी कंडक्टर्स हैं हीट यानी हरारत और इलेक्ट्रिसिटी बिजली की। एज दे अलो देम टू प्रेस थ्रू, यानी इन्हें प्रेस भी किया जाए फिर भी। सम कॉमन्स मेटल्स आर गिवन इन टेबल, कुछ आम जो मेटल्स हैं उनका टेबल है, जैसे एलुमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, सोडियम, जिंक। तो ये देखें एलुमिनियम की शक्ल दिखाई हुई है, आयरन की, कॉपर की, सिल्वर और गोल्ड की। फिर आगे आ जाता है नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट्स मेटल्स के अलावा हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मेटल्स। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, यानी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ से। प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खसूसियात को। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज। नॉन मेटल्स जो हैं ये सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड यू कैन नॉट मोल्ड और शेप देम। जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं ना, आप इनको किसी शेप में नहीं डाल सकते, ना ही मोल्ड कर सकते हैं। मेटल्स को हम कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को नो। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू दैम। जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं हो सकती। दे आर नॉन कंडक्टर्स। अ फ्यू नॉन मेटल्स आर गिवन इन टेबल। ये नॉन कंडक्टर्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स टेबल में दी हुई हैं। कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र। अब आगे आ गया यूजेस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो यूजेस ऑफ कॉमन एलिमेंट्स है वी कैन रिलेट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट टू देयर यूजेस। तो इसमें है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ ड्यू टू देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो सबसे पहले स्टेट आ जाता है। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, however mercury is found in liquid state. Mercury is filled in thermometer to measure temperature. यानी ज़्यादातर मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन जो मरकरी है ये सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और इसको थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है टेम्परेचर चेक करने के लिए। फिर है हॉटनेस। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हॉट सॉलिड्स। For example, iron is used to make steel. The steel is then used for making rails, bridges, ships, girders, surgical instruments, and utensils। ये जो हैं इनको मेटल्स में से, यानी जो आयरन है इसको किस किस काम के लिए यूज़ किया जाता है ये ऊपर सब के नाम बताएं आपको। आगे है लस्टर। Freshly out metals have
ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर। जो फ्रेशली कट मेटल्स है ब्रिलियंट शाइन है, इनकी शाइन बहुत अच्छी होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड पिक्चर्स फ्रेम ड्यू टू इट्स लस्टर। यानी इस एलुमिनियम जो है इसमें शाइन बहुत ज़्यादा होती है। इसको किस किस के लिए यूज़ किया जाता है? पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए। और गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ देयर शाइन। गोल्ड यानी सोने और चांदी को किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑर्नामेंट्स, जेवरात बनाने के लिए, क्योंकि इनमें शाइन बहुत ज़्यादा होती है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग अब इसकी एक्सरसाइज पे आएँ। एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एलिमेंट विद देयर यूजेस। मेटल की बतानी थी, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल, यही हम पढ़ रहे हैं ना। तो इसके मैंने आज आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, आपने इन तीनों को याद करना है स्टेट से लेके। इसका आंसर तो वैसे कंडक्टिविटी तक है क्वेश्चन नंबर 1 का, स्टेट से कंडक्टिविटी तक आपने, लेकिन आज स्टेट से लेके तो लस्टर तक जो है ये 3 पॉइंट्स याद करने हैं यहाँ तक। आंसर इसका यहाँ तक है, बाकी का जो है वो कल हम कर लेंगे।